जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए है न रब्बा।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। जी हां, इस शो का एक और ब्रांड न्यू शो लेकर आ गए हम आपके लिए। और ये शो हर शो की तरह अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि आज भी हम आपके साथ कुछ बहुत ही स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ये मौजू बहुत लोगों के लिए गंभीर भी है, बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी पे आपके साथ बात की जाए। और बात करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की बातें अक्सर लोग आप नहीं करते हैं, चाहे आप फैमिली मेम्बर्स के साथ हों या फ्रेंड सर्कल में हो। नॉर्मली बहुत ज़्यादा आप शेयर करना या इस तरह की बातें करना पसंद नहीं करते हैं। तो रेडियो उड़ान आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप इस तरह की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे तो अपनी आइडेंटिफिकेशन आप ना भी बताएं, लेकिन हमारे साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, मन हल्का कर सकते हैं। और एक कोशिश होती है हमारी कि शायद आपकी जो प्रॉब्लम है, हमारे लिसनर्स जो हमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर सब जगह से आपको सुनते हैं, शायद कोई हमें कोई सोल्यूशन दे पाए, कोई हमें बता पाए कि शायद आपकी समस्या किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सी बातें जो शायद कई बार हमें समझ में नहीं आती, लोग उसके सरल से आसान से सॉल्यूशंस और उपाय हमें बता देते हैं। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जब हम किसी समस्या में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें लगता है शायद हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी जो बातें होती हैं, कुछ आसान तरीके लाती हैं ज़िंदगी को सुलझाने के लिए। तो बहरहाल एक और मौजू हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए शो में आ गए हैं, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बहरहाल उन लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शो में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उनको कैसे हमसे जुड़ना है वो बता देना ज़रूरी है। चलिए, पहला सबसे आसान तरीका हमारी स्काइप आईडी। जी हाँ, रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, इस स्काइप आईडी पे आप हमें कॉल कर सकते हैं शो के दौरान कभी भी। और अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपनी कांटेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सेंड कर दीजिए। राइट टाइम है ये सेंड करने के लिए। रिक्वेस्ट सेंड करें मुझे और मैं एक्सेप्ट करूँगा, और उसके साथ आपके साथ होंगी बातचीत बहुत सारी पूरे शो के दौरान। इसके साथ साथ एक और आसान तरीका, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, वो भी हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। जी हाँ, व्हाट्सएप पर हमारा उड़ान लाइव शोज़ का जो ग्रुप है उस पर आप अपने ऑडियो नोट्स या टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप अपने शो में, हमारे शो में पार्टिसिपेट करके अपनी बात लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डायरेक्ट शो में फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर यानी कि दिल से दिल तक का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं और हम आपको कॉल बैक करेंगे। शो में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। और नंबर की जहाँ तक बात है 9015173846। जी हाँ, ये नंबर है जिस पे आप हमें मिस कॉल देंगे और हम आपको कॉल बैक करके आपके साथ बातचीत करेंगे पूरे मौजू को लेके। नंबर इज़ 9015173846। जी हाँ, इसी नंबर को आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट्स आप हमें शो के दौरान कभी भी भेज सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं पूरे मौजू को लेके। साथ में आप चाहें तो फेसबुक पे हमें सर्च करें, दिल से दिल तक का अपना फेसबुक पेज, जिसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट्स वहाँ पे दे सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप भी दिल से दिल तक के नाम से है, वहाँ पे भी आप ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने पोस्ट, अपनी जो भी बात हमारे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाना है और जाके अपनी राय, अपनी बात, अपनी दिल की जो अनकही बातें हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ माध्यम जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलें, अभी बात बची है मेरे मौजू, आज का जो इश्यू है, आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, वो बताना ज़रूरी। बहरहाल लिसनर्स को एक और सोचना कि हमारे इसी शो में आपको मिलेगा एक और छोटा सा सेगमेंट सुनने को, जिसका नाम है मेरी आवाज़। और मेरी आवाज़ में हम आपको जो चीज़ें सुनवाते हैं उसमें हमारे बहुत से टैलेंटेड पार्टिसिपेंट होते हैं जो अलग अलग तरह का टैलेंट अपने पास रखते हैं, अलग अलग टैलेंट के धनी हैं। चाहे वो कविताएं लिखते हों, गज़लें लिखते हों, गीत लिखते हों, या सिंगिंग करते हों, मिमिक्री करते हों, या कुछ और जो
आपको दूसरों से अलग करता हो, ऐसा कुछ भी जो आपके पास है वो इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकता है, मेरी आवाज़ का हिस्सा। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमें भेजनी होती हैं इन्हीं मीडियम्स पे जो हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताए हैं। तो चलिए, उसमें भी आज हमारे साथ एक और टैलेंटेड पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी ज़रूर सुनेंगे वो कुछ देर के बाद। अब बारी आ गई है कि मैं आपको मौजू बता दूं। वैसे तो बहुत से लिसनर्स को पता चल गया आज का मौजू क्या है हमारा, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो शायद अभी तक नहीं समझ पाए हैं उनको बताना ज़रूरी है कि आज जो हम आपके लिए मौजू लेकर आए हैं वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और तवज्जो चाहता है कि आप उस पर बात करें, कुछ कहें। और जो आज का मौजू हमने आपके लिए चूज़ किया वो बहुत ही गंभीर है और मौजू की बात अगर चल रही है तो चलिए जल्दी से सस्पेंस ख़त्म कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ मोस्ट पेनफुल इन लाइफ। जी हाँ, आपके हिसाब से, आपके अनुसार ज़िंदगी में सबसे पेनफुल क्या है, सबसे दर्दनाक क्या है, ये उन लिसनर्स के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। आप अपनी समझ से बता सकते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ पेनफुल हो सकता है तो शायद सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या हो सकता है। वो आपकी ज़िंदगी से भी हो सकता है, आपके किसी और की ज़िंदगी से भी जुड़ा हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। वो आप हमें सोच सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद लिसनर्स बता नहीं पाते, इसलिए हमने ये टॉपिक रखा कि आप इसको बताएं। और इस पे सबके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक इंसान को छोटी लगती हो, बहुत मामूली सी बात लगती हो, लेकिन हो सकता है कि वही बात किसी और के लिए बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो हमने इसीलिए ये टॉपिक रखा कि देखिए आज लिसनर्स अपने कितने डिफरेंट व्यूज़ बताते हैं और शायद जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी बड़ी हैं, कितनी छोटी हैं, वो देखने का मौका है। बहरहाल उस पर आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी प्रॉब्लम्स और कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी किसके लिए हैं। बहरहाल वक्त हो गया एक और प्यारे से गाने का। इस गाने को आप एंजॉय करें, मैं आऊँगा इस गाने के बाद। तब तक आप सोच सकते हैं कि आप हमारे साथ आज शेयर क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट, जी हाँ मेरी आवाज़, वो भी हमें सुनना है। बहरहाल ये गाना एंजॉय करें, बहुत प्यारा गाना है, मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को आप सुने, एंजॉय करें। मैं आता हूँ इस गाने के बाद आपके पास। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तेरे बिना ना आए सुकून, ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते।
पूरी ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी। दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना। हर मुश्किल आसान हो जाती मैं और तुम गर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो जाते। बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने। दिल की बातें दिल ही जाने। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन। इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा। हर मंजिल हासिल हो जाती मैं और तुम गर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो जाते। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और फिर से आ गया हूँ इस गाने के बाद आपके पास वापस। और बात चल रही थी हमारे पहले सेगमेंट की, पहला सेगमेंट मेरी आवाज़, जिसमें आज हमारे साथ एक खास पार्टिसिपेंट हैं और जो अपनी बातों से कुछ हमारे को बताना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। तो चलिए से जल्दी से टाइम वेस्ट ना करें और अब यहाँ पर आके आपके साथ जो इन देखते हैं इन्होंने क्या परफॉर्म किया है। बहरहाल आप सोच सकते हैं कि आज हमारे इश्यू पे आप क्या कहना चाहते हैं, इश्यू पे क्या कहना है। उसके लिए आपको हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDNN पे कॉल करना होगा या फिर हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। इसी नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ करें और टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भेज के भी अपनी बात आप हम तक रख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हमसे जुड़ने के लिए। बहरहाल चलिए बारी है हमारे पहले सेगमेंट की और सेगमेंट में सुनते हैं इनका गाना। और कौन है आज हमारे साथ पहले ये जानना है बहुत ज़रूरी। तो ये रहा मेरी आवाज़ का सेगमेंट आप सबके लिए। नमस्कार रेडियो उड़ान, मैं नीतू दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज हिंदी BA ऑनर्स सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड सारनाथ वाराणसी से की है। वहाँ पर मैंने प्रयाग समिति से म्यूजिक सीखा है, वोकल 5th ईयर और सितार 2nd ईयर। मुझे सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंटल दोनों में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंटल में है। मैं आज अपनी आवाज़ को दिल से दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं पूरा बेस्ट दे सकूं। मेरी प्रैक्टिस 3-4 साल से छूट गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नरेश सर का, जिन्होंने हम सभी की आवाज़ को दिल से दिल तक जोड़ने का प्रयास किया है। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 गाने पेश करूंगी। एक हम साथ साथ है मूवी का सॉन्ग और दूसरा गज़ल। तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। हो कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। हो इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपने संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरिया होठों पर सपने घूमती नजर, नींद जो आर दे हंस के हर दुख सहे। हो ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, आपके ख्वाब हम आज होकर जमा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। हो जिनकी छाया रही रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। हो आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ये मेरा दूसरा गाना है। उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी। लेकर चले थे हम जिन्हें
जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे, वो मोहब्बत के ख्वाब थे। लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे, वो मोहब्बत के ख्वाब थे। लेकिन कहाँ है इनमें वो, लेकिन कहाँ है इनमें वो पहली सी दिलकशी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और भी रंगों में ढल गया। शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और भी रंगों में ढल गया। अश्कों की चांदनी से थी, अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप भी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर। प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखती हूँ
तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखती हूँ ये खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। अभी अभी धूप थी यहाँ पे लो, अब बरसातों की धारा। जेब है खाली प्यार के सिक्कों से, आओ कर ले गुजारा। कभी कभी आईने से पूछा है किसने रूप संवारा। कभी लगू मोहिनी, कभी लगू चांदनी, कभी चमकीला सितारा। कितना संभल ले बच कर चल ले, दिल तो ढीठ आवारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और हम आ गए हैं अपने पहले सेगमेंट यानी कि मेरी आवाज़ के बाद। नीतू, आपकी गज़ल भी हमने सुना, आपका गीत भी हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हमें भेजने के लिए। और उम्मीद है लिसनर्स को भी पसंद आया होगा। लिसनर्स, अगर आपको भी इनकी रिकॉर्डिंग और इनका गाना पसंद आया तो बिल्कुल ज़रूर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। चाहे तो हमें स्काइप आईडी पर कॉल करें, इनकी तारीफ भी कर सकते हैं, साथ में शो में पार्टिसिपेट भी करें, क्योंकि आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। इंटरेस्टिंग जितना है उससे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जिस बात हमसे पूछने की हम कोशिश कर रहे हैं वो कुछ है ही ऐसी। आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में सबसे पेनफुल क्या है या सबसे ज़्यादा दर्दनाक क्या है? और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ किसी के लिए छोटी और किसी के लिए बड़ी हो सकती है। इस पेन का भी वैसा ही हिसाब है। किसी के लिए कोई बात कम पेनफुल हो सकती है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका विचार किसी और से मिले या ना मिले तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिविजुअल भी हो सकता है। बहरहाल शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे साथ एक रेगुलर लिसनर है। चलिए उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे साथ में हमारे साथ और कौन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता, आपका शो में। जी, रेडियो उड़ान सुनने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जी बताएं कि टॉपिक जो है कैसा लग रहा है, कि मतलब क्या कहना चाहते हैं टॉपिक के बारे में? हाँ, टॉपिक तो बहुत अच्छा है। जैसे सब नोटिस करेंगे तो सबसे पेनफुल क्या है उनके लिए, तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो ध्यान सबका जाएगा उस पर। तो टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो क्या लगता है लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा पेनफुल हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल ये होता है अगर कोई मुसीबत में हो और मैं उसकी हेल्प ना कर पाऊँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये मेरे लिए बहुत पेनफुल होता है। और मैं कुछ लोगों को जब देखती हूँ गलत रास्ते पे जाते हुए और समझ के हुए भी, मतलब बिना समझे जा रहा है कोई, तो कोई बात नहीं है, समझाने पर भी फिर से जानबूझ के गलती करता है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो उस बात पे भी मुझे बहुत दर्द फील होता है। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, सॉल्यूशन हो तो भी सॉल्यूशन नहीं लेते हैं।
पता नहीं उनको दर्द में ही मतलब अच्छा क्यों लगता है। उनको कोई ऑप्शन है तो भी वो ऑप्शन लेना नहीं चाहते और दर्द में ही जीना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान की मर्जी है, ऐसे है वैसे है। मतलब मैं पूछती भी हूँ कि आपको मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरी हेल्प की कुछ भी ज़रूरत हो, प्लीज़ मुझे बता दो। तो बोलते हैं नहीं, मेरे लिए प्रे करना। तो वे प्रे करने से क्या कुछ ठीक होगा? कोशिश भी करना चाहिए, प्रे भी करना चाहिए। ना ही ओनली कोशिश से काम नहीं होगा, ना ओनली प्रे से काम नहीं होगा। प्रे भी करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए, तो दोनों काम करना चाहिए। जब ऐसा कोई बोलता है तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत बुरा फील होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले कोशिश करके तो हार मानो, बिना कोशिश किए हार मानते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और जहाँ तक मैं मतलब किसी को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ चीज़ के लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये गलत है आप जो कर रहे हो, तो मैं किसी को समझा नहीं पाती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत पेनफुल लगता है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, और उसमें आप चाहें कि आपसे मैच करें, लोगों की बातें, विचार मैच करें, कोई ज़रूरी नहीं। किसी के लिए कोई सी भी बात पेनफुल हो सकती है, जैसे इनके लिए अलग अलग बातें हैं जो इनको पेन देती हैं। आप भी बता सकते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे मिस कॉल दें 9015173846। इस नंबर पे आप मिस कॉल दे सकते हैं और आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ें। जी हाँ, इसी नंबर को आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ करें और वहाँ पे अपने ऑडियो नोट्स और व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी अपनी बात हमारे पास पहुंचा सकते हैं। बहरहाल मेरे पास एक ऑडियो नोट है, लेकिन वो मैं आपको सुनवाऊंगा बाद में। बहरहाल एक प्यारा सा गाना और मेरे पास है, इस गाने को आप सुने, ज़रूर पसंद आएगा। मैं आऊँगा इस गाने के बाद आपके पास। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों
बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी, सो काफिर थे, सो काफिर है। मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और एक बहुत ही प्यारा सा गाना हमने आपको डेडिकेट किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और शो का आज माहौल कुछ ऐसा है, मंजर भी कुछ ऐसा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ दर्द की बात, इसलिए गाने भी थोड़े सिचुएशनल चला रहे हैं हम आपके लिए और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या हो सकता है। मैंने आपको कहा था कि हम गाने के बाद ऑडियो नोट प्ले करेंगे, लेकिन लाइव कॉल पे हमारे साथ एक लिसनर और जुड़े हैं, पहली बार हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। साथ में सरिता भी हमारे साथ शो में बनी हुई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रेडियो उड़ान सुनने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें अपना। मेरा नाम अनीश जैन, मैं यहाँ पानीपत ब्लाइंड स्कूल में विज्ञान अध्यापक के रूप में पिछले 19 साल से कार्यरत हूँ जी। सेकंड सीनियर पोस्ट हूँ अभी स्कूल में। और रेडियो उड़ान में आप लोग जो पेश करते हो, मेरे को रात को ही सुनने का मौका मिल पाता है, जब रात को मैं बेड पे आता हूँ सोने के लिए, तो रेडियो उड़ान के शोज सुनता हूँ। अभी ये शोज चल रहा था तो ये नंबर आपने अनाउंस किया तो मैंने सोचा चलो मिलाते हैं, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपने दर्द भरे लम्हे शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल। बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि लाइफ में शायद सबसे पेनफुल क्या चीज होती है? देखिए ऐसे तो कई सारी चीजें अभी सरदा जी ने बताया कुछ देर पहले जी। काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन मैं इस थीम से थोड़ा हट के है जी। जैसे मान लो तो हम दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है जी। और कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति हमारी हेल्प करने की नीयत से हमारी हेल्प करता है जी। इसका मतलब है कि उसके दिल में कुछ ना कुछ इंसानियत है। और उसको हेल्प करते हुए देखकर कोई दूसरा दृष्टिवान उसका मजाक उड़ाए कि अरे क्या यार तू किसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा रहा है यार, ये लोग तो छड़ी से आप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो एटीट्यूड जो दृष्टिवान का है वो जब मुझे पता चलता है ना, तो उस वक्त मेरे को बहुत ही मतलब दिल में दर्द होता है कि उस वक्त महसूस कराते हैं वो लोग कि सब में ऐसा है, जबकि ऐसा है नहीं। वो लम्हा बहुत पेनफुल होता है हमारे लिए। सेकंड थिंग, मैं जिंदगी में चाहता हूँ कि किसी की कोई मुसीबत हो और मैं उसके काम आ सकूँ, और जब वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है किसी भी तरह की हेल्प की और मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश भी करता हूँ, और कई बार वो हेल्प
दिल से करता हूँ और हो भी जाती है। और जब कभी वो हेल्प नहीं हो पाती तो बहुत दुख होता है कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाता। ये बड़ा दुख है। जैसे मान लो किसी को कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मान लो किसी ने 10 है और मेरे पास है तो मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो मुझे अपने आप में बड़ा ही दुख होता है कि भाई मैं आज वक्त पे इसकी हेल्प नहीं कर पाया। चाहे मेरे को उससे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक अंदर एक दर्द होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें संस्कार में मिली है हमारे माँ बाप से, और हमें अपनी, क्योंकि मैं बचपन से ब्लाइंड नहीं हूँ, लेट ब्लाइंड हुआ हूँ, तो कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं चाहता हूँ समाज में अच्छी बातें फैलनी चाहिए। पेन लेना या दर्दनाक लम्हे जिंदगी में आने भी जरूरी है, क्योंकि जब वो लम्हे आएंगे नहीं तो आपको खुशी का अनुभव भी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली मैं ऐसा मानता हूँ कि जिंदगी में जब ये पेनफुल टाइम या दर्दनाक लम्हे, जो टॉपिक आप आज चला रहे हो बहुत अच्छा टॉपिक है, जब तक ये जिंदगी में आते नहीं तो जिंदगी का मतलब भी समझ में नहीं आता लोगों को। अगर ऐसी बातें आएंगी नहीं तो लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि खुशी के लम्हे क्या होते हैं, उसकी वैल्यूज कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जिंदगी में प्लस और माइनस चलते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत दुख, थोड़ा बहुत सुख, थोड़ा बहुत दर्द, थोड़ा बहुत खुशी, दुख और गम दोनों ही चीजें चलते रहनी चाहिए। हाँ, बस भगवान से प्रार्थना ये करते हैं कि हमारे हाथ से कोई गलत काम ना हो, हमारे कर्म में कोई कमी ना हो, दुख कम से कम आए और सभी लोग खुश रहें। अब रेडियो उड़ान शोज मेरे को बहुत अच्छे लगने लगे हैं। मैं रोज कोशिश करता हूँ टाइम देने की कि कुछ ना कुछ इसको सुन जाऊँ, लेकिन दिन में तो समय नहीं मिल पाता। शाम को, रात को ही थोड़ा बहुत समय मिलता है कि इसे सुन सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि इतना प्यार आप रेडियो उड़ान को दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और वक्त निकाल के भी आप हमारे पास आते हैं, हमारे साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। यही लिसनर्स का प्यार है, जो हमारे श्रोताओं का प्यार है, जो हमें लगातार बनाए रखता है, आपके साथ जोड़े रखता है। सर क्या कहेंगे चलते चलते, कोई मैसेज अपने लिसनर्स को, आपको जितने लोग अभी सुन रहे हैं? मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात जरूर कहूंगा कि इंसान को एक तो अपना कर्म करना चाहिए, दूसरा कितनी भी मुसीबत आपके सामने आ जाए, कितनी भी मुसीबत, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से तो हम पार पा ही नहीं सकते और वो काम छोड़ दो। कहीं ना कहीं अगर आपकी नीयत साफ है और आप सच्चे दिल से कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी हेल्प करेगा, वो एंड में जाके काम सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम यही सोचते हैं कि नहीं भाई हम, अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ। मेरी मैरिज हुई लेट, एक्साइटेड वाइफ है मेरी, एक बच्चा भी है। अब होता क्या, मैं ब्लाइंड होने के बाद लोग आगे सोचते हैं तो खुद ब्लाइंड है, कहीं जाता नहीं, कहीं घूमता नहीं, कहीं देखता नहीं, लेकिन हर साल हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को लेकर कहीं जाएं, कहीं किसी पिकनिक स्पॉट पे या किसी टूर पे कभी। तो इस बार भी जैसे हम गए, नेपाल होके आए अभी 1 हफ्ते के लिए। मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे को नहीं दिख रहा तो भाई दुनिया ही खत्म है, हमें कहीं जाना ही नहीं चाहिए, बच्चों को तो घुमाने के लिए चाहिए ना। जी। तो बस इससे खुशी मिलती है जो दर्दनाक लम्हों को पीछे छोड़ देती है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ लिसनर्स से कि जिंदगी में कभी हार ना माने, कोई भी काम असंभव नहीं है। सच्ची नीयत और सच्ची लगन से किए गए काम में अवश्य सफलता मिलती है। तो ये हैं अनीश जैन, जो साइंस के टीचर हैं पानीपत ब्लाइंड स्कूल में। बस सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने एक्सपीरियंस और अच्छी बातें लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और लिसनर इसी के साथ हमारे साथ एक और आरजे जुड़े हैं, आरजे अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। बिल्कुल, थैंक यू नरेश भाई। ये एक ऐसा शो है और एक और शो है गीत गाता चल, जिसमें टाइम टू टाइम मैं आता हूँ, और ये जो ऐसे शो हैं जो शायद रेडियो उड़ान के कम, अगर इनको उखाड़ देंगे तो सारी नींव गिर जाएगी शायद। 10:30 तो अंकित को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अंकित भी हमारी टीम के आरजे हैं और शोज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जिस इशू को लेके हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे लेके हम बात कर रहे हैं, थोड़े संजीदा है अंकित आज, और अंकित भी शेयर करना चाहते हैं कि उनको क्या लगता है। अंकित, क्या लगता है लाइफ में सबसे पेनफुल क्या होता है? यार मैं सीरियस कभी रहता नहीं, तो इसीलिए तो मैं आया हूँ। मुझे सबसे बड़ा पेनफुल मालूम क्या लगता है? जब हम और तुम शो करते हो कोई लिसनर नहीं आता है, दैट इज द पेनफुल थिंग। एंड दूसरी चीज,
जब हम फेसबुक पर कोई पोस्ट करते हैं और कोई लाइक नहीं आता है, तो आज के टाइम में लोगों को सबसे बड़ी पेन होती है कि मैंने लिखा तो क्या लिखा, ऐसा क्या लिख दिया जो लाइक नहीं आया। दैट इज द थिंग। बट अगर सीरियसली से बात करें वाकई में लाइफ में क्या पेन होता है, तो वो होता है कि जो हम गोल सेट करते हैं और जब उस गोल के पीछे चल रहे होते हैं और गोल ऑफसाइड हो जाए, दैट इज द सबसे पेनफुल थिंग होती है कि हम जिस गोल के पीछे जा रहे हैं वो गोल नहीं हो रहा है, ना पेनल्टी मिल रही है, ना कॉर्नर मिल रहा है, सीधे ऑफसाइड हो रही है, तो वो सबसे पेन। तो अंकित के लिए सबसे पेनफुल दो चीजें हैं, एक तो शोज में लिसनर्स का ना आना, दूसरी बात कि जब आपका गोल आपको ना मिल रहा हो, आपका ऑफ साइड हो जाए, यानी कि कोई चांस ना मिल रहा हो, कोशिशें करने के बाद भी अगर आप अपना गोल ना प्राप्त कर पा रहे हो तो पेन होता है। जी हाँ, मैंने कहा आपसे कि सबके लिए पेन की परिभाषा, दर्द होने की परिभाषा सबके लिए अलग है और किसी को किसी बात से पेन है और किसी को किसी बात से पेन। बहरहाल मेरा जो पेन है वो सिर्फ इतना है अभी कि मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। मेरे का मन है मैं आपको एक गाना सुनाऊँ, प्यारा सा गाना। इस गाने को सुने, एंजॉय करें। हम आएंगे अपने कुछ लिसनर्स के साथ वापस आपके पास इस गाने के बाद, और मैं कोशिश करूंगा ऑडियो नोट प्ले करने के लिए जो हमें व्हाट्सएप पे मिल रहा है। बहरहाल इस गाने को एंजॉय करें। बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है। बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है। आंखों में आंसू थमते नहीं हैं, कैसे है ये पल कटते नहीं हैं। फूलों की ये शाखें है कांटों से सजी, मिटने से ना मिटेगी दिल की ये बेबसी। जो हम पे गुजरी है बीते तुम पे कभी, तुमको भी याद आई बीती बातें सभी। मुश्किल है खुशियों से गम का मिलना यहाँ, जोलों में लिपटा है मेरे दिल का जहां। कभी सोचा ही नहीं जो सपने
टूट जाएं वो जुड़ते फिर नहीं, डसती है यादों की परछाइयाँ तेरी। आवारा इस दिल की कोई मंजिल ही नहीं, साहिल से ये लहरें क्यों होती है जुदा, आंखों के ये आंसू तुझे देते हैं सदा। दर्द तन्हाई में, 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 दर्द तन्हाई गुड इवनिंग फ्रेंड्स, श्रेया बात कर रही हूँ मुंबई से। दिल से दिल तक सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक तो बहुत ही रिलेवेंट है हम सब से, और इस टॉपिक पे मैं अपनी राय रखूं इससे पहले मैं चंद बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सब अपने इमोशंस और फीलिंग्स के हाथों हमेशा चलते रहते हैं। दैट मीन्स इमोशंस एंड फीलिंग्स ड्राइव्स अस, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक जान में जान रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुखी होना या खुश होना, जितने भी इमोशंस हैं, ये सब हम पर डिपेंड होते हैं, हम किस तरह से उन चीज़ों को लेते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आप पर बहुत ज़्यादा होता है। जब हम किसी पे इमोशनली डिपेंड होते हैं तो उन फीलिंग्स का इम्पैक्ट हम पर ज़्यादा होता है। अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहें, अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को रिकग्नाइज करें और उन चीज़ों को एक्नॉलेज कर लें, मतलब मान लें कि ये वजह है और इस चीज़ की वजह से हमें ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, तो काफ़ी हद तक हम उससे बच सकते हैं। लेकिन फीलिंग्स तो आएंगी, और पेन, प्लेजर, ये सब कुछ हमारा माइंड गेम है। माइंड के अलग अलग लेवल से ये सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। तो इन चीज़ों को समझ के चलें तो इसका इम्पैक्ट हम पे ज़्यादा नहीं होगा। हमें बैलेंस करना आ जाएगा कि अगर खुश होने की बात है तो इतना भी खुश ना हो जाए कि सब कुछ भूल जाएं, और किसी चीज़ कोई पेनफुल एक्सपीरियंस होता है तो इतना भी हम उसमें क्या कहते हैं, डूब ना जाएं कि हम अपना वजूद खो दें। तो ये मैं कहना चाहती थी। अब अपने टॉपिक पे आती हूँ। अगर मुझसे पूछें पर्सनली कि मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या लगता है, तो जब कोई हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है, यानी विश्वास तोड़ता है, तो मुझे बहुत पेनफुल महसूस होता है। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी पर आसानी से नहीं होता। एटलीस्ट मेरे मामले में तो ऐसा ही है कि मैं बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाती, और अगर हो जाता है तो वो एक्सट्रीम तक होता है। और इसमें अगर कोई उसको ब्रेक कर दे तो वो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त गुजरता है। और एक चीज़ है कि जब
हमारे इमोशंस के साथ कोई खेले, दैट मीन्स अपना मतलब पूरा करने के लिए हमारा इस्तेमाल करे, और मतलब पूरा हो जाने पर आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे, तो वो चीज़ भी बहुत तकलीफ़ देती है एटलीस्ट मुझे। क्योंकि बाय नेचर मेरा ऐसा है कि मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं, और शायद इसी की वजह से मैं सोचती नहीं हूँ कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं अपनी दिल की बातें मानकर चलती हूँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ देती हैं ये बातें। आज मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो। वो मूवी का नाम तो नहीं पता, बट रफ़ी साहब का गाया हुआ सॉन्ग है। सॉन्ग है मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, अगर पॉसिबल हो तो। थैंक यू सो मच। तो लिस्टर ये थी श्रेया पादी, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही थी और अपनी बात रख रही थी और शेयर करने की कोशिश कर रही थी, उनको क्या क्या बुरा लगता है। और उन्होंने जो हमें बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, तो कि अगर कोई ट्रस्ट ब्रेक कर देता है, कोई अगर विश्वास तोड़ता है, तो वो सच में बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक ऐसी चीज़ है जो उसको शायद आप रिपेयर नहीं कर सकते। और क्योंकि जब भी किसी का ट्रस्ट टूटता है तो शायद वो बहुत पेनफुल होता है। ऐसा मुझे भी लगता है कि ट्रस्ट उन चीज़ों में से अगर वो कभी टूटता है और कुछ होता है तो शायद हमें सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। बहरहाल हम उस दौर में आ गए हैं जहाँ पे अब शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और बल्कि हम एक्स्ट्रा टाइम में चल रहे हैं। और बहरहाल इतनी सी बात ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम जो भी कहें, तो लिसनर्स ये थी श्रेया पादी, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही थी और अपनी बात शेयर कर रही थी। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ट्रस्ट अगर ब्रेक होता है, कभी भी ट्रस्ट टूटता है किसी का, तो शायद वो बहुत पेनफुल मोमेंट होता है। और वो सबके लिए, हमारे साथ बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि पेनफुल होता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो शुक्रिया श्रेया, आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया शो में और अपनी बात हमारे साथ शेयर की। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जो मुझे पेनफुल लगता है, मैं भी बिल्कुल अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मेरे हिसाब से जो एक सबसे पेनफुल बात है जो मुझे लगती है, वो शायद ये होता है कि आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में जो कुदरत की सबसे हसीन नेमत हमें है, वो शायद हमारी ज़िंदगी है जो हमें कुदरत ने दी है, अता फरमाई है। लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं, कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमें पता होता है कि शायद ये इंसान ज़िंदा ना रह पाए या उसके पास कितना वक्त है। कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर्स कुछ लोगों की ज़िंदगी मुकर्रर कर देते हैं कि शायद 2 साल, 3 साल, 4 महीने, 10 महीने, कुछ वक्त। और जब आपको ये पता हो कि सिर्फ इतने दिन का वक्त बचा है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, तो शायद मुझे लगता है वो सबसे पेनफुल मोमेंट होता है। और शायद एक ऐसी बेबसी होती है ज़िंदगी की जो शायद कोई दूर नहीं कर सकता। उम्मीद और विश्वास के भरोसे हम जिंदा ज़रूर रहते हैं। उस टाइम पे कोशिश करते हैं बेहतर करने की, शायद किसी मिरेकल या चमत्कार की उम्मीद में हम ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो शायद सबसे पेनफुल मोमेंट या पल होते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल मेरा पर्सनल व्यू है। बहरहाल आपको क्या लगता है? जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो हमें बता सकते हैं। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAN पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या वॉइस नोट, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 9015173846 पर भी आप चाहें तो हमें अपने टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो नोट्स के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बहरहाल वक्त हो गया शो को ख़त्म करने का, और मैं इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट जुमेरात को आपके साथ 10 बजे ठीक इसी शो में फिर से होऊंगा। उन सभी लिसनर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट किया, और
जो चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, उनका भी शुक्रिया कि आपने हमें सुना और कोशिश की हमसे जुड़ने की। सो कीप लिसनिंग, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सामने आया, उस पे ये सामने आया, आग लगाए, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े। हिजर के ऊंचे, हिजर के ऊंचे दीवार बनाए, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बाग उजड़ गए, बाग उजड़ गए, खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़
चार दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।